मित्रों, गायत्री परिवार से जुड़ा हर व्यक्ति आज इस वसंत पर्व में एक विशेष आह्लाद और प्रसन्नता का अनुभव कर रहा है। जितनी प्रसन्नता हम यहाँ इस युग तीर्थ के दिव्य वातावरण में कर रहे हैं, जितनी संख्या में हम लोग यहाँ इकट्ठे हुए हैं, इससे कई गुना संख्या में ज़्यादा हमारे यहाँ शक्तिपीठों और प्रज्ञापीठ में आज गायत्री परिजन इकट्ठा हुए हैं और वे भी इसी दिव्यता का अनुभव विभिन्न संचार माध्यमों से, फेसबुक से, यूट्यूब से अनुभव कर रहे हैं। परंतु शांति कुंज के वातावरण में जो लोग उपस्थित हैं उनका सौभाग्य कहीं अधिक है, क्योंकि यहाँ पे गुरुदेव की चेतना के कण ज़्यादा घनीभूत हैं और इस चेतना और दिव्यता को घनीभूत करने के लिए श्रद्धेय जी अपने एक तप का अंश उसमें निमित्त लगाती भी रहती हैं। निराशा में डूबा हुआ कोई व्यक्ति यदि उनके चरणों में थोड़ी देर के लिए बैठ जाता है तो उनसे एक छोटी सी मुलाकात उसके जीवन की बड़ी बड़ी गुत्थियों को सुलझा देती है। हम उनके पास जब बैठते हैं तो वे हमसे जो सांत्वना के शब्द बोलती हैं उससे हमारी जीवन की दिशा बदल जाती है। मित्रों, इसका केवल एक ही कारण है कि श्रद्धेय जी द्वारा कहे गए सांत्वना के दो शब्द अपने साथ समाधान की शक्ति भी लेके आते हैं। उनके चरणों में बैठ करके हम अपने जीवन की विसंगतियों और अंधकार से लड़ने का संकल्प लेकर हमारे अंदर एक नया मानव जन्म लेता है। हम सब के अंदर उनसे मिलकर एक ही ख्वाहिश पैदा होती है, एक ही इच्छा पैदा होती है, एक ही भावना पैदा होती है। किसी कवि ने कहा है कि मेरी ख्वाहिश है कि मैं फिर से फरिश्ता हो जाऊं, माँ से इस कदर लिपटूं कि बच्चा हो जाऊं। आइए हम सब श्रद्धेय जी से निवेदन करें कि वे अपनी ममता और वात्सल्य का दिव्य प्रकाश हमारे अंतःकरण में एक बार पुनः संचारित करें। इसी भावना के साथ हम सभी श्रद्धेय जी को आमंत्रित करते हैं। गायत्री मंत्र हमारे साथ साथ। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। परम पूज्य गुरुदेव और वंदनीय माता जी की सूक्ष्म उपस्थिति में विराजमान शक्ति स्वरूपा माताओं, बहनों और भाइयों, आज बसंत का पावन दिन। कैसा दिन? हर्ष का दिन, उल्लास का दिन, प्रेरणा का दिन, प्रकाश का दिन। जब एक तरफ शीत जाती है तो दूसरी तरफ से गर्मी का थोड़ा थोड़ा आगमन होता है। जो पंछी अब तक अपने कोठरों में सिर छुपाए घुसे होते हैं वो धीरे धीरे कुल बनाना शुरू करते हैं, बाहर निकलना शुरू करते हैं। प्रकृति में भी धीरे धीरे हरियाली निकलती है, नई नई कोपलें आती हैं, बसंत के फूल खिलते हैं। बसंत के बारे में एक आख्यान कहा जाता है। क्या कहा जाता है? जब इस सृष्टि की सारी गतिविधियाँ नियमित चलने लगीं और भगवान ने भी ये उद्घोष कर दिया कि ऋतुओं में बसंत सबसे श्रेष्ठ है, ऋतुराज कह दिया, तो उनके साथ की जो बाकी ऋतुएं थीं वो ये सोचने लगी हम में से ही हमारा एक साथी ऋतुराज घोषित किया गया है, तो हम अपने साथी को क्या भेंट दें। ये हमारे सम्मान की बात है कि हमारे बीच में से ही एक आदमी सम्मानित हुआ है। ऋतुएं सोचने लगी क्या देना चाहिए। ऋतुओं के पास सबसे बड़ी चीज़ क्या हो सकती है, वो ये विचार करती रही, सोचने लगी कि जीवन से ज़्यादा अमूल्य और क्या चीज़ हो सकती है। जो जीवन मूल्यवान न हो वो तो केवल जन्म से लेकर मृत्यु तक की चलने वाली एक थका देने वाली यात्रा भर हो सकती है। जीवन अमूल्य है, इसलिए हम अपने जीवन का कुछ हिस्सा अपने राजा को दे दें। सब ऋतुओं ने विचार किया तो पांचों ऋतुओं ने अपने जीवन में से 8-8 दिन निकालकर ऋतुराज के पास पहुंची और कहने लगी, हे ऋतुराज, आपके इस नए सम्मान पर हम आपको अपने जीवन के, हमें लगा हमारे पास और कोई चीज़ तो है नहीं, शायद हमारे अस्तित्व का प्रश्न भी हो, तो हम अपने जीवन में से 8-8 दिन आपको समर्पित करते हैं। वही कहा जाता है पांचों ऋतुओं में से वो 8-8 दिन काउंट करके वो 40 दिन ऋतुराज को समर्पित हो गए। ये बसंत को जब ऋतुराज को ये जीवन मिला,
ये नए लोगों ने जब जीवन दान दिया तो सारी प्रकृति ने उल्लास प्रकट किया, ये सोचकर ऐसे लोग भी हैं, कोई कुछ देता है कोई कुछ देता है, लेकिन जीवन जो आदमी के लिए सबसे अमूल्य चीज़ है उसमें हिस्सा दे देना ये बहुत बड़ी चीज़ है। उल्लास और प्रसन्नता का वो दिन प्रकृति ने चारों ओर खुशबू फैलाकर किया। बसंत और संत दोनों एक जैसे होते हैं। बसंत भी संताप रहित होता है, न खुद पीड़ा में रहता है न दूसरों को पीड़ा देता है, हमेशा दूसरों के भलाई के लिए जीता है। न ये देखता है कि नीम कड़वा है तो इसको नई कोपलें दूँ कि न दूँ, मैं नहीं दूंगा, ये तो बहुत कड़वा है। ये बबूल है इसमें कांटे हैं, इसको नई कोपल दूँ, नहीं इसको नहीं दूंगा। किसको दूँ? केवल आम को दूँ क्योंकि मीठा है? नहीं, ये बात उसके मन में नहीं होती। उसके मन में सबके लिए समानता का भाव होता है। वो सबको एक जैसा हरियाली का वरदान देता हुआ चल जाता है। बसंत ऋतु में हम सबकी मनस्थिति एक जैसी होती है। कैसी होती है? विकासोन्मुख, विकास की ओर बढ़ने वाले। शरीर का प्रभाव मन पर पड़ता है और मन का प्रभाव शरीर पर पड़ता है। शरीर बीमार हो तो मन उत्साहित होगा, मन उत्साहित नहीं होगा। और मन में उत्साह भरा हो तो पैर कहीं थिरकने से रुक जाएंगे, रुकेंगे नहीं, वो गतिशील हो जाएंगे। बसंत ऋतु में उत्साह और उमंग बढ़ती हुई चली जाती है। आज के दिन माँ सरस्वती के अवतरण का दिन। कैसा अवतरण का दिन? वैसा अवतरण का दिन। ये कहते हैं ब्रह्मा जी ने जब सृष्टि बनाई तो अपने साथ के बनाई सृष्टि को देखकर वो एक बार को उदास हो गए। क्या उदास हो गए? कि वो सृष्टि जिसको बड़े मनोयोग से बनाया था वो केवल मिट्टी के पुतले भर थे, उनमें कोई जान नहीं। माँ आदिशक्ति का आह्वान किया तो प्राण चेतना तो मिली, लेकिन फिर भी सबके सब मूक। उन्होंने फिर कहते हैं देवी सरस्वती का आह्वान किया और फिर ये कहा, माँ सरस्वती आप इस सृष्टि को अपना वरदान दो, वाणी का वरदान दो। और कहते हैं सरस्वती जी ने वीणा बजाकर, सरस्वती ने जितनी भी सृष्टि थी उसको वाणी का अभयदान दिया। और जब पहली बार वाणी मिली तब कितनी प्रसन्नता हुई। वो माएँ जो यहाँ बैठी हैं, जब बच्चा पहली बार बोलता है कितनी प्रसन्न हो जाती हैं। वही बात चाहे वो माँ कहे चाहे अब्बा कहे, चाहे वो क्या बोल रहा है समझ में ना आए, लेकिन जब वाणी मिलती है तब उसके साथ संवेदना भी मिलती है। जब पहली बार कोयल को वाणी मिली तो कुहू की आवाज़ कुहू के बोली, झरनों के साथ आवाज़ निकली, नदियों के साथ कलकल की आवाज़ निकली। सबके अंदर उल्लास का वो पावन पर्व मिला कि सब निहाल हो गए माँ सरस्वती के इस दान पर। और आज के दिन एक और ऐतिहासिक पर्व जुड़ा है। क्या ऐतिहासिक तथ्य जुड़ा है? वो ये था, आपने शायद पृथ्वीराज चौहान का नाम सुना हो। पृथ्वीराज चौहान एक बड़े योद्धा हुए हैं, राजा हुए हैं। उनके मुकाबले का कोई राजा नहीं था। मोहम्मद गौरी के साथ उनका युद्ध हुआ। 16 बार मोहम्मद गौरी उनसे हार चुके। हर बार पृथ्वीराज चौहान ने अपनी भारतीय संस्कृति के मुताबिक उनको हर बार क्षमादान दे दिया। सब लोग समझाते रहे कि ये दुश्मन है, विश्वास के लायक नहीं है, आप हर बार क्षमादान दे देते हैं। और क्षमादान देने के बाद इनकी स्थिति क्या होगी, ये हर बार कुछ न कुछ फ़ायदा करेंगे। बोले क्या करेंगे, इतनी बार तो हार चुके। पर 17वीं बार मोहम्मद गौरी जीत गए। उन्होंने पृथ्वीराज चौहान को बंदी बनाया और अपने साथ अफ़गानिस्तान ले गए। उनके साथ उनके साथी कवि चंद्रवरदाई भी थे। वहाँ ले गए और वहाँ ले जाके कहीं रास्ता न देख लें, कहीं भाग नहीं जाए, इसलिए उनकी आँखें भी फोड़ दी। दोनों को वहाँ काल कोठरी में डाल दिया। लेकिन मोहम्मद गौरी को एक बात पता थी, उनको ये मालूम थी कि पृथ्वीराज चौहान जो हैं ये शब्दवेदी बाण चलाने में माहिर हैं। उनका मन आया कि शब्दवेदी बाण कैसे चलाया जाता है, उस कला को देखा जाए। उन्होंने कहलवाया कि पृथ्वीराज चौहान जी से कहो वो अपनी शब्दवेदी बाण चला के बताएं।
कवि चंद्रवार दाई जी ने और पृथ्वीराज चौहान जी ने मनी मन गुप्त मंत्रणा की। कवि चंद्रवार दाई जी कहने लगे मोहम्मद गौरी से कि महाराज ऐसा है कि एक राजा का हुक्म ही राजा मान सकता है, आप किसी से कहलवा देंगे वो नहीं मानेंगे। उन्होंने कहा ठीक है। बोले कि जब आप हुक्म देंगे तभी वो मानेंगे और नहीं मानेंगे। उनके लिए सभा आयोजित की गई। सभा में पृथ्वीराज चौहान जी को बुलाया गया, साथ में कवि चंद्रवार दाई भी थे। राजा के सामने एक घंटा था, उन्होंने जोर से घंटा बजाया शब्दवेदी बाण के लिए। उनका घंटा बजाना था। कवि चंद्रवार दाई कहने लगे 4 हाथ 24 मास अंगुल अस्त्र प्रमाण ता ऊपर सुल्तान है मच्चू के चौहान। उनका कहना हुआ, पृथ्वीराज चौहान ने बाण निकाला और शब्द के आधार पे जो तीर छोड़ा वो सीधा मोहम्मद गौरी के सीने में जा धंसा। और उसके साथ ही मोहम्मद गौरी को मारने के बाद कवि चंद्रवार दाई और पृथ्वीराज चौहान ने दोनों ने कटार निकाली और एक दूसरे को आत्म बलिदान दे दिया। वो दिन क्या था? आज का बसंत का दिन था। वो स्वाभिमानी व्यक्ति जिन्होंने अपनी भारतीय संस्कृति के लिए, भारत के इतिहास को जीवंत रखने के लिए अपना आत्मोत्सर्ग कर दिया, वो आज का ही दिन था। और आज का दिन गायत्री परिवार के लिए यूँ भी अनूठा है कि आज के दिन हमारे परम पूज्य गुरुदेव का जन्मदिन भी है। आज के दिन उन्होंने 15 वर्ष की उम्र में अपनी पूजा की कोठरी में अपने गुरु के कहने पर एक अखंड दीप जलाया। वो अखंड दीप जलाया जो इस मिशन के हर महत्वपूर्ण क्रियाओं का, कार्यक्रमों का साक्षी बना हुआ है। दादा गुरु ने गुरुदेव को आदेश दिया कि इस अखंड ज्योति के माध्यम से आप अपनी प्रतिभा को प्रखर करें और विचारों को जन जन तक पहुंचाएं। गुरुदेव ने एक अखंड ज्योति तो साधना में रखी, उसके साथ एक और अखंड ज्योति जलाई जो ज्ञान की थी, प्रकाश की थी, प्रेरणाओं की थी। वो अखंड ज्योति निरंतर जलती रही। उस अखंड ज्योति की कहानी छोटी सी आपको बता देने का मन है। आप में से पता नहीं कितने लोग पुराने होंगे, कह नहीं सकती, लेकिन ये बात तब की है जब हम बहुत छोटे थे। अखंड ज्योति का घर जिन्होंने अब देखा है वो अब तो बहुत बदल गया है। भैया ने ले लिया है गुरुदेव माता जी की स्मृति में, उसको नया भी करा दिया है काफ़ी कुछ। लेकिन पहले छोटी सी दुनिया थी। ऊपर केवल एक साधना की कोठरी थी और एक और कमरा था, एक छोटा सा चौका था, बाकी छत थी। नीचे था एक हॉल। इतने में ही एक छोटी सी प्रेस लगी हुई थी। प्रेस में ही अखंड ज्योति हाथ से कंपोज की जाती थी, वहीं छपती थी और वहीं लई बना के चिपकाई भी जाती थी। पते भी घर लिखे जाते थे और गुरुदेव चिट्ठियों के जवाब जो दिया करते थे वो भी सब चिपकाई जाती थी। हम लोग स्कूल से आते थे और सब देखते थे अब क्या हो रहा है। खेलना कूदना भूल के सब चिपक जाते थे उसमें। लई की इतनी मोटी मोटी पढ़ते माता जी के हाथ पे लगी हुई। माता जी बच्चों तुम लोग क्या कर रहे हो, सारे लई में हाथ मुंह सब बना रखे हैं तुम लोगों ने। पर आनंद आता था। और आनंद से ज़्यादा एक और चीज़ आती थी, वो लगती थी तब थोड़ा थोड़ा पढ़ना सीख गए थे। गुरुदेव की राइटिंग की वो चीज़ें, पत्र जो गुरुदेव लिखा करते थे वो कहीं से पढ़ने को मिल जाए। उसमें पढ़ने की कोशिश किया करते थे कि इनमें क्या ऐसी चीज़ है जो इतने सारे पत्र आते हैं और पिताजी इतने सारे पत्र लिख के भेजते हैं, कभी कभी पढ़ने को मिल जाते थे। उनमें एक बार एक सज्जन ने अपनी साधना की कुछ कठिनाइयों की जिज्ञासाओं के बारे में लिखा। गुरुदेव ने जवाब में लिखा, बेटा शरीर को कष्ट देने वाली, थका देने वाली वो साधना न करें, ये तो कोई वीतरागी और ग्रह त्यागी ही कर सकता है। तुम केवल सरल साधना करो, पर यह ख्याल रखो कि साधना इतनी भावपरक हो कि तुम्हारे अंतरंग की निकली हुई आवाज़ परमात्मा तक पहुंचने लगे। वो साधना तुम्हारे लिए सार्थक है। सरल साधना करें। ये साधनाएं, ये अखंड, उन्होंने अपने बच्चों से कहा
अखंड ज्योति केवल किताब भर नहीं है। ये सोचो ये किताब है, ये पढ़ ली रख दी। हिमालय का प्रवाह जब मिलता है तो गंगा प्रवाहित होती है। अखंड ज्योति को प्रवाह हिमालय में रहने वाले दिव्य सत्ताओं का मिलता है। ये सतत चलने वाला वो प्राण प्रवाह है। इसमें ऋषियों की तपश्चर्या का अंश मिला हुआ है। इसको जब कभी जो कोई भी पढ़ेगा वो हमेशा स्तब्ध होता हुआ चला जाएगा। एक सज्जन थे हनुमानगढ़ राजस्थान के। उनके घर में मियाँ बीवी में बहुत झगड़ा होता था। एक दिन झगड़े से इतने ज़्यादा परेशान हो गए कि उन्हें कि आत्महत्या कर लेनी चाहिए। वो कहीं से जहर की शीशी भी ले आए और जाके उन्होंने सोचा कि एक बार अपने मित्र से आखिरी बार मिल लूँ। मित्र उनका बहुत घनिष्ठ था, जिससे हर बात करते थे। वो चले गए मित्र के यहाँ। मित्र तो वहाँ नहीं मिले। उनकी मेज़ पे अखंड ज्योति रखी मिल गई। उन्होंने अखंड ज्योति पढ़ना शुरू की। पहले एक पैनल पढ़ा, फिर उसके बाद कहानी पढ़ी, कहानी के बाद फिर लेख पढ़ा। उनके जीवन की दिशा धारा ही बदल गई। वो मित्र से बिना मिले ही चले आए। घर आके अपनी पत्नी से बात की, समझाया और उन्होंने जीवन का रुख बदल दिया। आज वो सज्जन अखंड ज्योति की 2500 से ज़्यादा पत्रिका नियमित बांटते। उनके जीवन का वो तूफान आया। अखंड ज्योति वो जो गुरुदेव ने जलाई थी, वो जन जन के लिए वो प्रेरणा स्रोत थी कि लोग बदलते हुए चले गए, जुड़ते हुए चले गए। गुरुदेव का विचार परक रूप तो सब जानते हैं, लोग बताते भी हैं, लेकिन उनका एक वो पक्ष भी था जो उनका प्यार भरा था, वात्सल्य भरा था, दया वाला था, करुणा वाला था, ममता वाला था। वो ऐसा रूप भी था कि जिसने जो पाया वो निहाल हो गया। शांति कुंज में एक अपने सीनियर भाई हैं, वो शुरू में आए, गुरुदेव के विचारों से बहुत प्रभावित थे। वो थोड़े तार्किक भी थे। उनको सहज किसी बात पे एकदम भरोसा नहीं करते थे। और सही बात भी है कि विचार जब आश्वस्त हो जाए तब आदमी वो करे। वो आए शांति कुंज ने देखा, बहुत प्रभावित हुए। प्रभावित पहले से ही थे। फिर गुरुदेव से मिलने पहुँचे। बातचीत में करने के बाद वो बोलने लगे, गुरुदेव आप हमारा भला क्यों करेंगे? हम तो आपका कोई काम करते नहीं है। आप उनका भला करेंगे जो आपके पास आते हैं, आपका काम करते हैं, आपकी कुछ सुनते हैं। हम तो पहली बार आए, आपका कोई काम भी नहीं करते, आप क्यों हमारा भला करेंगे? गुरुदेव हंसने लगे और कहने लगे, बेटा घर में छोटा बच्चा होता है, वो क्या करता है? उछलता है, कूदता है, मस्ती करता है, कुछ काम करता है, कुछ काम नहीं करता। लेकिन फिर भी घर के बड़े लोग गोद में उठाते हैं, उसको प्यार करते हैं। क्यों प्यार करते हैं? कुछ काम करता है? नहीं करता। हमारे मन में भी भाव तुम्हारे लिए यही है बेटा कि तुम छोटे बच्चे हो, प्यार के लायक हो। तुम आज काम कर रहे हो, नहीं कर पा रहे हो, कोई बात नहीं, लेकिन कल तुम जरूर करोगे। आज वो मिशन के जीवनदानी कार्यकर्ता हैं, कहने को अभियंता हैं, लेकिन शांति कुंज का एक ऐसा विभाग संभाल रहे हैं जो संगठन की महत्वपूर्ण इकाई है। गुरुदेव का प्यार भरा सानिध्य जिसको मिला वो बदलता हुआ चला गया। पता नहीं हमारी पुरानी देवकन्याओं में से उनको याद रहा होगा। गुरुदेव एक दिन लिखते लिखते, काम करते करते बहुत लोगों से मिले, बहुत लिखा, थोड़ी थकान हो गई। माता इसी कहने लगे कि अभी थोड़ी देर में काम थोड़ा रोक रहा हूँ, थकान सी लग रही है, अभी किसी को भेजना मत। माता ये सोचने लगी कि ऐसा तो कभी कहते नहीं हैं कि थकान लग रही है। उन्होंने एक बच्ची के साथ में थोड़ा सा मौसमी का रस आधा गिलास गुरुदेव के पास भेज दिया। गुरुदेव ने देखा नहीं, वो अपने काम में थे। उन्होंने गिलास लिया, पीना शुरू किया। जैसे ही एक घूंट पिया, गुरुदेव ने गिलास तुरंत रखा, उठे और वॉश बेसिन में जाके गले में उंगली डाली और उल्टी कर दी। सब पूछने लगे क्या बात है, उल्टी क्यों कर दी? कहने लगे मैं अपने कार्यकर्ता बच्चों को जब दे नहीं सकता तो मुझे भी कोई हक नहीं है इस रस को पीने का। वो प्यार, वो ममता जो गुरुदेव के अंतःकरण में थी, उसको हम लोगों ने देखा है। वो प्यार भरे क्षणों को हमने अनुभव किया है। ब्रह्मचर्य के एक कार्यकर्ता थे,
वो कहने लगे, उनसे बातचीत चल रही थी, गुरुदेव साहित्य के बारे में बता रहे थे कि बेटा जो भी विचारों से, जो भी भावों से हमसे जुड़ा है, हम हमेशा उसका ख्याल रखेंगे जन्म जन्मांतरों तक। वो थोड़े ज़्यादा खुले हुए थे। कहने लगे, गुरुदेव क्या आप मरने के बाद भी हमारा ख्याल रखेंगे? मरने के बाद पता नहीं हम कहाँ होंगे, पता नहीं कहाँ आप होंगे, आप कैसे ख्याल रखेंगे? गुरुदेव कहने लगे, बेटा तुम अगर भूल भी जाओगे तो मुझे वो सब चीज़ याद है कि जन्म जन्मांतर तक तुम्हारा साथ दूँ। मैं ये तो नहीं कह सकता कि तुम्हें कष्ट कठिनाई ना आए, क्योंकि ये शरीर जो है कर्म फल प्रारब्धों से बंधा हुआ है। पर मैं ये जरूर कह दूंगा कि मैं तुम्हारे साथ हूँ तो तुम्हारे कष्ट हल्के होकर निकल जाएंगे। शरीर की एक सीमा होती है, लेकिन भावनाओं की नहीं। भावनाएं इतनी असीम है कि उसकी कोई सीमा नहीं। वो सूर्य की तरह से, उसकी किरणों की तरह से बढ़ती हुई जाती है, जहाँ कोई नहीं पहुँचता वहाँ तक पहुँच जाती हैं। सूर्य जिसको लोग आग का गोला कह देते हैं, सूर्य निरंतरता है, नियमितता है, निरंतर चलता है हमेशा अपने समय में। ये नहीं कि आज 6 बजे निकल दिया तो कल को निकलेगा 10 बजे, नहीं, उसका एक टाइम है। रोज़ निकलना है तो रोज़ निकलना है, बिना ये देखे रास्ते में क्या बाधाएं आ रही हैं, समुद्र आ रहा है, पहाड़ आ रहा है, वो बाधाओं की परवाह नहीं करता। वो ये नहीं देखता रास्ते में चीन आ रहा है, जापान आ रहा है, हिंदुस्तान आ रहा है, पाकिस्तान आ रहा है, अमेरिका आ रहा है, वो सबको निरंतर प्रकाश देता हुआ चला जाता है। अगर ये देने वाली विधा हम लोगों ने सीख ली होती, तब सूर्य की तरह से देना सीखा होता, बसंत की तरह से देना सीखा होता, माँ सरस्वती की तरह से देना सीखा होता, तो भाइयों बहनों, हमको अपनी मनोकामना पूर्ति के लिए किसी मंदिर में जाके देवी देवताओं के सामने आंसू बहाने की जरूरत न पड़ी होती। रामायण के पात्र जटायु, जिसने अपना सब कुछ न्यौछावर कर दिया था राम के चरणों में, राम स्वयं चल के आए थे और अपने आंसुओं से जटायु के घाव धो दिए थे। भगवान स्वयं चल के आया होता हमारे मन में। बसंत एक उत्साह है, एक उमंग है, दूसरों के लिए कुछ कर गुजरने का एक जुनून है। बसंत जब मन में उतरता है, तब बसंत उतरा था रामदास जी के जीवन में। एक वो लड़का जो विवाह के मंडप में बैठा हुआ था, पंडित मंत्र बोलने जा रहे थे। पंडित ने मंत्र बोलने के साथ साथ बोला, लड़का लड़की सावधान। रामदास सोचने लगे, शादी के मंडप में शादी की तैयारियां हैं और पंडित कहते हैं सावधान। किस बात के लिए सावधान? विचार कर ही रहे थे कि शादी की जानी चाहिए कि नहीं की जानी चाहिए। तब तक पंडित ने दोबारा फिर बोला, लड़का लड़की सावधान। बोले, क्या जिंदगी अपने तक सीमित रहनी चाहिए? क्या पेट और प्रजनन तक ही सीमित रहनी चाहिए, या इसके आगे भी कुछ होना चाहिए? मंथन चल ही रहा था कि तीसरी बार फिर पंडित बोले, लड़का लड़की सावधान। अब की बार तो रामदास उठे, अपना मुकुट मोहरा फेंका और सीधे भाग खड़े हुए। कौन बन गए? वो बन गए समर्थ गुरु रामदास बन गए। और उनके शिक्षण दिए हुए एक साधारण नौजवान शिवा, जो छत्रपति शिवाजी बन के खड़ा हो गया मुगलों के विरुद्ध, भवानी की अजय तलवार लेकर। शंकर के मन में ये था कि अपनी सांस्कृतिक एकता के लिए सारे भारत को एक सूत्र में बांध दिया जाए। वो गृहस्थी के बंधनों में बंधना नहीं चाहते थे। लेकिन माँ, जैसी सब माँ होती वैसी उनकी माँ भी थी। क्या मन में था? मेरे बेटे की शादी होगी, मेरी बहू घर में आएगी, मेरे पोते पोती होंगे, मैं गोद में खिलाऊंगी। वो शंकर पे बराबर दबाव देती नहीं कि बेटा शादी कर ले, बेटा ही हो गए। नहीं माँ, मेरा लक्ष्य दूसरा है। माँ मानती नहीं थी। शंकर एक दिन नदी नहाने गए, माँ भी साथ में थी। पानी में उतरे, माया के मगर ने उनका पैर पकड़ लिया। शंकर जोर से चिल्लाए, माँ मुझे मगर खींच ले जा रहा है, मुझे बचाओ।
माँ भी हैरान, रोने लगी, चिल्लाने लगी कि अब मगर से कैसे बचाया जाए। बोले मगर कहता है कि शंकर को देश के हवाले कर दो, शंकर संन्यास मांगते हैं, इनको अनुमति दे दो। माँ सोचने लगी क्या किया जाए। उन्होंने कि अगर नहीं अनुमति देती तो मगर ले जाएगा, अनुमति देती हूँ तो कम से कम शंकर जिंदा तो रहेगा। उन्होंने अनुमति दे दी। उनके जाओ, समाज के लिए तुम्हें अर्पित करती हूँ, तो मैं संन्यास धर्म में जीने की आज्ञा देती हूँ। शंकर निकल आए और वो शंकर कौन बने? जगतगुरु शंकराचार्य बने, जिन्होंने भारतीय संस्कृति को एक सूत्र में बांधने के लिए 4 धामों की स्थापना कर दी। बसंत उभरा था मीरा के मन में। कैसा उभरा था? मीरा कहती थी मेरा तो गिरधर गोपाल दूसरों न कोई। उसके घर वाले उसे तंग करते थे, कहते थे एक पत्थर के टुकड़े को लेके दिन भर चिल्लाती रहती, कभी नाचती रहती, कभी गाती रहती है, कभी कुछ करती है, कभी कुछ करती है। इसने तो लोक लाज सब खोल दी, सब वह छोड़ के रख दी। ये तो हमारे कुल की घातनी है। कभी सांप की पिटारी भेजते थे, कभी जहर का प्याला भेजते थे। मीरा परेशान थी। रोके उसने चिट्ठी लिखी तुलसीदास जी के लिए कि मैं क्या करूं, मेरे घर वाले मुझे परेशान करते हैं और मुझे मेरे गिरधर की भक्ति भी नहीं करने देते। तुलसीदास ने उनकी चिट्ठी का जवाब लिखा। क्या लिखा? उसमें लिखा जाके प्रियन राम वै देही तजिए ताहे कोट वैरीसम यद्यपि परम स्नेही। जिसके प्रिय राम सीता नहीं है, भगवान नहीं है, वो आदमी कितना ही प्रिय क्यों न हो, उसको बैरी के समान छोड़ देना चाहिए। मीरा के लिए ये एक मंत्र बन गया। मीरा निकल पड़ी भक्ति की धारा को लेकर और सारे में अलग जगाती हुई चली गई और अपने गिरधर में समाहित होती हुई चली गई। काश ये बसंत हमारे जीवन में भी उतरा होता तो निहाल हो गए होते। यहाँ से जाएं तो वो बसंत का उत्साह लेके जाएं कि जन जन हमारा अंदर का कण कण आलोकित हो और जन जन के प्रति गुरुदेव की वो विचार, गुरुदेव की वो चेतना पहुंचाते हुए चले जाएं, ताकि उनका आशीर्वाद, उनका संरक्षण हमेशा मिलता रहे। गुरुदेव, आज आपके जन्मदिन पर आपके बच्चे अपने भावों की श्रद्धांजलि आपको अर्पित करते हैं। ओम शांति।